सोच बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये वाक्य हमने कई बार वाद विवाद में, कथाओं में, यहां तक कि इतिहास की कुछ अनकही गाथाओं में अवश्य सुना होगा, परंतु इसे आत्मसात करने का साहस बहुत ही कम लोगों ने लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कैसे पीएम मोदी की नई युक्ति भारतीय संगीत का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। हाल ही में दिवंगत शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज के जन्म दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने एक विशेष ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें भव्य श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पंडित जसराज जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर भी है। इस दिन पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना के इस अभिनव कार्य के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना और इसका विकास और प्रचार करना होगा। उनके अनुसार मुझे जानकर अच्छा लगा कि यह फाउंडेशन उभरते हुए कलाकारों को सहयोग देगा और आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ये भी बताया, संगीत एक बहुत गूढ़ विषय है। मैं इसका बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन हमारे ऋषियों ने स्वर और नाद को लेकर जितना व्यापक ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। मुझे खुशी है कि उनकी शास्त्रीय विरासत को आप सब आगे बढ़ा रहे हैं। आज पंडित जसराज जी का जन्म जयंती का पुण्य अवसर भी है। इस दिन पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना के इस अभिनव कार्य के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। लेकिन पीएम मोदी वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जब टेक्नोलॉजी का प्रभाव हर क्षेत्र में है तो संगीत के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी और IT का रेवोल्यूशन होना चाहिए। भारत में ऐसे स्टार्टअप तैयार हो जो पूरी तरह से संगीत को डेडिकेटेड हो, भारतीय वाद्य यंत्रों पर आधारित हो और भारत के संगीत की परंपराओं पर आधारित हो। आज हम काशी जैसी अपनी कला और संस्कृति के केंद्रों का पुनर्जागरण कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम को लेकर जो हमारी आस्था रही है, आज भारत उसके जरिए विश्व को सुरक्षित भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। संगीत के क्षेत्र में भारत का अपना अलग मुखर व्यक्तित्व रहा है। आदि काल से भारत का वैश्विक संगीत में अतुलनीय योगदान रहा है और वर्तमान इतिहास में भी यह योगदान तनिक भी कम नहीं हुआ। शास्त्रीय संगीत में भारत की एक विशिष्ट पहचान रही है और सामवेद तो पूरी तरीके से संगीत को ही समर्पित रहा है। कई योद्धाओं के लिए तो संगीत उनके अभ्यास का एक महत्वपूर्ण भाग भी हुआ करता था, और ये बात मेवाड़ के राजपूत, विशेषकर महाराणा कुंभ से बेहतर कौन जान सकता है। अनेक आक्रमणों के बाद भी हमारी मूल संस्कृति और हमारे भारतीय संगीत पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात नेहरूवादी मानसिकता और व्यवसायीकरण की अंधी दौड़ में भारतीय संगीत की रचनात्मकता और मौलिकता कहीं गुम हो गई। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया के सिद्धांत ने मानो भारतीय संगीत का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए कोई एक स्रोत अकेले जिम्मेदार नहीं है। सबके हाथ गंदे हैं इस पाप में। परंतु अब पीएम मोदी ने दृढ़ संकल्प ले लिया है। जैसे स्मार्टफोन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आ रही है, वैसे ही शनै शनै संगीत के क्षेत्र का भी कायाकल्प होगा। जो काम पूर्व में विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे जैसे संगीतज्ञ करा करते थे, वही कार्य अब एक बड़े स्तर पर पीएम मोदी भारतीय संगीत के लिए करेंगे और भारतीय संगीत में बदलाव अब निश्चित रूप से होगा।